हेलो एवरीबॉडी। सो आज हम करेंगे लीगल इंग्लिश लैंग्वेज। क्या है ये, क्यों पढ़ना है, ये सब देखते हैं। और जो लॉ है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज क्यों प्रोमिनेंट है ये आज हम देखेंगे। तो देखिए, इंग्लिश क्या है? प्रोमिनेंट डोमिनेंट लैंग्वेज है, प्री डोमिनेंट इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसलिए जो क्या है, लीगल लैंग्वेज की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल इंग्लिश का है। लीगल इंग्लिश है वो स्टाइल ऑफ इंग्लिश है जो लॉयर्स द्वारा या लीगल प्रोफेशनल्स द्वारा यूज़ की जाती है। इसमें काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज होते हैं, लिंग्विस्टिक कल्चर स्ट्रक्चर होता है, पंचुएशन होता है। तो ये सब चीज़ें हम लीगल लैंग्वेज में हम देखते हैं। ये अनयूजुअल फीचर्स होते हैं जो सिर्फ हमें लीगल लैंग्वेज में ही देखने को मिलते हैं। सो देखते हैं क्या बैकग्राउंड है इसका लीगल हिस्ट्री का। तो जो लीगल लैंग्वेज है, लीगल इंग्लिश है, वो बहुत क्लोजली कनेक्टेड है किससे? द हिस्ट्री ऑफ ग्रेट ब्रिटेन से, यूके से कनेक्टेड है। क्योंकि जो भी लीगल लैंग्वेज है, जैसे हम देखते हैं इंडिया का जो लॉ है वो ब्रिटिश के लॉ पर बेस्ड है। ओके फाइन। तो वहाँ पर लैटिन या फ्रेंच लैंग्वेज को काफ़ी यूज़ किया गया था इन द लॉ फॉर्म। तो उस टाइम पे जब लीगल इंग्लिश डेवलप हो रही थी, लीगल लॉ डेवलप हो रहा था, तब उस टाइम पे लैटिन और फ्रेंच का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो इसमें 1066 में क्या हुआ कि एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई इंग्लैंड की। 300 साल तक यही लैंग्वेज लीगल प्रोसीडिंग में यूज़ हुई। इसके लिए जैसे हम देखते हैं कि एंग्लो नॉर्डम, इस लैंग्वेज का क्या होता है, हम जैसे प्रॉपर्टी है, चार्टर है, ईस्टेट है, लीज है, इन सब मॉडर्न लीगल इंग्लिश का हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं। इसका कोई अल्टरनेटिव ही नहीं मिलता हमें, हिंदी में तो मिलता ही नहीं है। लाइक अपील है, अपील का कोई हिंदी वर्ड है ही नहीं, तो वो चीज़ है। और क्या है इसमें कि जो लिटन है वो बहुत सारा लैंग्वेज है किसका? फॉर्मल रिकॉर्ड्स एंड स्टैट्यूज का। जो लॉ फॉर्म हुआ है वो हुआ ही इंग्लिश लैंग्वेज में है, लिटन लैंग्वेज में है या फ्रेंच लैंग्वेज में है। तो इसलिए कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस आता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से लाइक फ्रेंच और लिटन या इंग्लिश क्या है, मदर टंग है ऑफ लॉ। सो ये हम कह सकते हैं। तो इट वॉज नॉट द लैंग्वेज ऑफ लीडिंग प्रोसीडिंग और डिबेट। पहले नहीं थी, बाद में धीरे धीरे जैसे इन्फ्लुएंस हुआ वैसे हुआ। तो बाद में क्या हुआ कि सारी जो लीगल प्रोसीडिंग थी वो इंग्लिश में किए जाने लगी, ठीक है। लेकिन वो रिकॉर्ड कहाँ होती थी? लिटन में। इसलिए काफ़ी सारे हम देखते हैं लीगल मैगजीन्स लाइक बॉनफायर, डी फैक्टो, एड हॉक। तो ये सब जो हम हैं वो क्या है, लीगल लैंग्वेज का देखते हैं। तो करंटली हम इसी को, इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं और अडॉप्ट कर लिया है हमने इंग्लिश को एज अ लीगल लैंग्वेज फॉर आवर लीगल डॉक्यूमेंट्स। फाइन। तो विल्स बिगिंस टू राइट इन इंग्लिश इन अबाउट 400 में क्या था, विल्स ने स्टार्ट किया इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना। स्टैच्यूज को लिटन लैंग्वेज में लिखा गया 1300 तक, फ्रेंच में लिखा गया 1485 तक, इंग्लिश में एंड फ्रेंच में कुछ सालों तक लिखा गया, और लास्ट में चलते चलते 1490s जब आ गया था तब क्या हुआ, इंग्लिश में ही लिखा गया। तो इंग्लिश ने क्या कर लिया, उसे डोमिनेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू द प्रोसीडिंग इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्ट 1730, तो इसमें क्या हुआ, लिटन को रिप्लेस कर दिया किसने? इंग्लिश ने। एज अ रिजल्ट न्यू ब्रांचेस ऑफ लॉ such as commercial law begins to be developed entirely in English। जैसे भी आगे के जो भी लॉ थे लाइक कमर्शियल लॉ, तो वो आगे क्या है, इंग्लिश में ही डेवलप होने शुरू हो गए। तो हम ध्यान से अगर देखें तो हमारे जो भी आईपीसी है, सीपीसी है, वो 1850s के आसपास के लॉज हैं, 1830s के। फाइन। सो वो जो लॉ है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही डेवलप हुआ है, वो बड़ा ही इंग्लिश लैंग्वेज में है। वो एक तरह से हमारा जो लॉ है वो इन्फ्लुएंस रहा है ब्रिटेन के, ब्रिटिश लॉ है हमारा, तो वही है। इसलिए हमारी क्या है, हम देखते हैं कि लॉ, लीगल जो लैंग्वेज है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। वाई लीगल लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट? बिकॉज
हम फैमिलियर नहीं है ना, वी आर नॉट फैमिलियर विद इंग्लिश दैट काइंड ऑफ वे जितना यूके का इंसान है, राइट? तो लीगल लैंग्वेज इज sometimes difficult to understand because of the uses of a large number of difficult words and phrases. अब अगर लॉ सबको समझ में आ गया तो एडवोकेट्स का, लॉयर्स का तो बिजनेस ही था, वो तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे. तो लीगल लैंग्वेज एम्प्लॉयज अ ग्रेट डील ऑफ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी. जैसे डॉक्टरी में टेक्नोलॉजी होती है ना, वैसे ही इसमें भी लॉ लैंग्वेज में भी टेक्निकल टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है. फाइन. विच इज़ अनफैमिलियर टू लाइमैन, जो भी आम आदमी है उससे समझ नहीं आ रहा है. मोस्ट ऑफ दीज टर्म्स आर ड्राइव किए गए हैं कहाँ से? फ्रेंच से, लिटन से ड्राइव करके वो इंग्लिश में डाल दिए गए हैं. तो इसलिए क्या है, लीगल लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट है. हम देखते हैं कि जो हमारे हिंदी के वर्ड हैं उन्हें भी उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है इंग्लिश में. लाइक अशोक है तो उसे अशोका बना दिया, वेद है तो वेदा बना दिया. तो ये क्या है, कन्वर्जन है. तो इंग्लिश लैंग्वेज क्या करती है, सब कुछ अपने आप में ड्राइव ही किया हुआ है, उसका खुद का कुछ नहीं है. तो वो चीज़ है. तो डोंट वरी, इंग्लिश इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज. अगर हम हिंदी या कोई भी हमें भाषा आती है तो इंग्लिश सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ईजी भी है. तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लीगल लैंग्वेज में, लीगल इंग्लिश में क्या डिफरेंस है नॉर्मल इंग्लिश से? तो देखते हैं कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है कई बार वो यूनिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है. क्यों, किस लिए? फ्रेंच ग्रामर से क्या है इन्फ्लुएंस क्या हुआ है, इसलिए. पंचुएशन है वो कई बार क्या होती है, डिफरेंट टाइप की होती है. लाइक हम बैरक देखते हैं तो उसमें क्या है, कभी भी कॉमा आ रहा है, शेल आ रहा है, विल आ रहा है. तो ये वर्ड्स का बहुत सारा यूज़ किया जाता है. इसमें क्या है, फॉरेन फ्रेजेस को भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ इंग्लिश फ्रेजेस. लाइक इंटर एली इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अमंग अदर्स. तो एक वो कहते हैं स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए फॉरेन वर्ड्स का भी यूज़ किया जाता है. Older words like here of, there of, where of are often used in legal English primarily to avoid the repeating names or phrases. तो ये किस लिए कहा जाता है कि हम बार बार रिपीट ना कर सके, इसलिए. Clear? Modifiers such as the same, the said, a, for, mentioned, etc. जैसे the same कि पूरा बात हमने जो भी अभी बताया है क्यों दोबारा बोलना है, क्यों दोबारा लिखना है, इसलिए हम ये जो मॉडिफायर्स हैं, द सेम, द सेड, अ, फॉर, मेंशन्ड, एक्सेट्रा, इन वर्ड टर्म्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं. टू डिटरमाइन द नाउन को डिटरमाइन करेंगे. द सेड मिस्टर ए, जिसकी बात हो रही है वो मिस्टर. सो आई होप इट्स क्लियर. तो लीगल इंग्लिश कंटेन्स सम वर्ड्स सच एज एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, lesser, lessee, in which the opposite nature of relationship is indicated by the use of alternative endings such as er, or, ee. तो ये हम देखते हैं कि जो भी हमारे एम्प्लॉयर है तो ये जो लास्ट में जो वर्ड्स है ना, ई, ओ आर, ई आर, तो ये क्या है, लीगल लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है कि क्या अपोजिट रिलेशनशिप को क्या करता है, इंडिकेट करता है. आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर. ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो. एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन लॉ और लीगल लैंग्वेज. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग. थैंक यू फॉर टुडे. बाय बाय, टेक केयर.